डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, टीचर, जोन चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी। रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन से ऑर्गन इसमें यूज होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में व्हाट इज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होती है पूरी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम आगे चलें। रिस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। तो रिस्पिरेशन का मकसद क्या है, एनर्जी। इंसान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, रिस्पिरेशन से आती है। तो रिस्पिरेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन होता है सांस का अंदर लेना, एक्सपायरेशन होता है सांस का छोड़ना। जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के लिए हम सांस अंदर लेते हैं। ह्यूमन लंग जो मेन ऑर्गन है रिस्पिरेशन का, आपके सामने डायग्राम, नेस्ट्रल कैविटी, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज, छोटी छोटी रिंग्स बनी होती हैं, ये कार्टिलेज की रिंग है, ये ब्रोंकाई पे भी होती हैं। ट्रेकिया जो है दो छोटी पाइप्स में डिवाइड होता है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फिर छोटी छोटी और छोटी पाइप में डिवाइड हो जाता है जिनको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और ब्रोंकस के बाद छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड होते हुए एल्वोलाई आता है। एल्वोलाई क्या होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मीन्स के ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। तो ये मेन ऑर्गन है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके ऊपर रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ये रिंग टाइप कार्टिलेज का फंक्शन ये है कि कोई भी पाइप जिससे फ्लूइड या एयर पास होती है कभी भी वो कोलैप्स कर सकती है, बैठ सकती है। तो कुदरत ने इस पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये रिंग जो है इनको पाइप को, ट्रेकिया को या विंड पाइप को बैठने नहीं देती हैं। ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर ट्रेकिया पे भी होते हैं और ब्रोंकाई पे भी होते हैं। तो एल्वोलाई जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। इसी तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग क्या है, एल्वोलाई। ये हम आगे एक एक ऑर्गन को, एक एक पार्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक डायग्राम, जैसी बुक्स पे डायग्राम होती है अगर वैसी आपसे नहीं बनती है तो एक सिंपल सी डायग्राम बना सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डायग्राम, बायोलॉजी में डायग्राम जो है वो मार्क्स देती है और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। एक डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। तो जैसी बुक्स पे है कॉपी टू कॉपी तो बन नहीं सकती है, कोई अगर अच्छा किसी का आर्ट है वो बना सकता है, लेकिन अगर सब स्टूडेंट्स ऐसी ना बना सके तो रफली सी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम आपके सामने इसमें दिखाया गया है। नोज, लंग्स, जो ये हमारे लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में होते हैं, और उसके नीचे एब्डोमेन कैविटी होती है। इनके बीच में एक डायफ्राम होता है, एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है। जो ये डायफ्राम है ये रिस्पिरेशन में बहुत रोल प्ले करता है। ये सिर्फ ओनली ऑर्गन है जिसमें मसल्स होते हैं, इसी के कारण लंग्स जो हैं खुलते हैं और ये ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यू मे नो लंग्स आर ओनली ऑर्गन दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। इंसान के शरीर में सिर्फ लंग्स ही एक ऐसे ऑर्गन है जो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एल्वोलाई होती हैं, ऑक्सीजन हवा भरी होती है इसके अंदर, तो उसके कारण ये पानी पे फ्लोट कर सकते हैं। Children who breathe directly from mouth will likely to develop
लिस्प व्हाइल टॉकिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो मुंह से सांस लें तो आगे जाके उनको लिस्प की प्रॉब्लम आ सकती है। यू लूज ए लॉट ऑफ वाटर जस्ट बाई ब्रीथिंग। जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत सा पानी लॉस होता है, क्योंकि जितना भी रिस्पिरेटरी ट्रैक है ये पूरा मॉइस्ट होता है, इससे पानी जो है लॉस होता रहता है। तो रिस्पिरेशन में हम ये पार्ट्स पढ़ेंगे: एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नेसल चैम्बर, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, एपिग्लाइटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, एल्वोलाई, डायफ्राम, लंग्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रल क्या होते हैं? फॉर द इनटेक ऑफ एयर, सांस अंदर लेने के लिए होते हैं। लाइक अदर टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स वो जानवर होते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं। ह्यूमन हैव 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, जितने भी टेट्रापोड हैं सब में 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, इसी तरह हमारे भी एक्सटर्नल 2 नोस्ट्रल हैं। फिर नेसल चेम्बर विच इज लाइंड विद हेयर, नेसल चेम्बर में छोटे छोटे बाल होते हैं विद म्यूकस, और उसमें म्यूकस भी होता है टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव द डस्ट एंड डॉट। नेसल चेम्बर में जो बाल होते हैं, जो म्यूकस होता है, वो क्या करता है? हवा को फिल्टर करता है और डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, इस तरह से हवा को फिल्टर करता है। योर नोज इज फिल्टर, हीटर एंड ह्यूमिडिफायर। कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए जो हमारे लंग्स में हवा जाएगी, वो हमारे नेसल चेम्बर उसको कंट्रोल करते हैं। अगर बिल्कुल ड्राई एयर हमारे अंदर चली जाए तो हमारे लंग्स को नुकसान हो सकता है। तो कुदरत ने एक एयर कंडीशनर सिस्टम हमारी नोज में बनाया हुआ है, जिससे हवा की ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल होती है, फिल्टर करते हैं, हीट करते हैं। अगर ठंडी हवा भी हमारे लंग्स में चले जाए तो लंग्स को डैमेज हो सकता है। तो कुदरत ने हीटर भी बनाया। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे नेसल चैम्बर में, जो हवा को हीट कर लेती हैं, टेम्परेचर बढ़ा लेती हैं, ताकि ठंडी हवा जो है हमारे शरीर में आ जाए। इसी तरह दूसरा ऑर्गन है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉमन पैसेज है जहां से एयर और फूड दोनों पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेरिनेक्स, जिसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। हेल्प्स इन जनरेशन, इससे साउंड पैदा होती है और हम इसकी हेल्प से बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मेरे है इसमें रोल किसका है? लेरिनेक्स का। ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये बटरफ्लाई जो थायराइड ग्लैंड है उसके आसपास होता है। इससे क्या होती है? हवा जब पास होती है तो इसमें थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद एपिग्लाइटिस, इट इज द फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लाइटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप है, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उससे सांस लेते हैं तो एपिग्लाइटिस क्या करता है? जब हम स्ट्रक्चर कवर्स द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है विंड पाइप में ना जाए, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में कुदरत ने एपिग्लाइटिस बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ट्रेकिया, ये पाइप टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरासिक कैविटी हैविंग कार्टिलेज रिंग। इसके ऊपर छोटी छोटी कार्टिलेज रिंग है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्टिलेज रिंग्स जो हैं इस पाइप को कोलैप्स होने से बचाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है ब्रोंकाई। जो विंड पाइप है वो 2 छोटी छोटी पाइप्स में डिवाइड होती है, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई जो है फिर छोटी पाइप में डिवाइड हो जाता है, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकस जो है आगे जाके एल्वोलाई में डिवाइड हो जाता है। तो डायफ्राग्राम क्या होता है? डोम शेप्ड मस्कुलर मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर दैट स्प्रेड द थोरेसिक कैविटी। चेस्ट कैविटी जो है उसको एब्डोमेन कैविटी से अलग कर देता है। एब्डोमेन कैविटी में जैसे हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है उसमें
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हैं, स्टोमक है, तो उसके ऊपर जो थोरेसिक कैविटी है उसमें लंग्स हैं, हार्ट है, तो उसके बीच में एक पार्टीशन है, एक मेम्ब्रेन है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। इट इज प्रिंसिपल मसल ऑफ रिस्पिरेशन। अगर लंग्स जो हैं सांस को अंदर लेते हैं तो जो मसल यूज होते हैं वो डायफ्राम के होते हैं। बहुत मेन रोल प्ले करता है डायफ्राम इन प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। एल्वोलाई, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, द ब्रोंकाइल्स एंड अप इनटू द बेलून लाइक स्ट्रक्चर। बेलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। द लंग्स आर ओनली ऑर्गन दैट कैन फ्लोट वाटर। इसी के कारण लंग्स जो हैं फ्लोट करते हैं वाटर पे। तो एल्वोलाई, एल्वोलाई में क्या होता है, ब्लड जो है, जो ब्लड हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ब्लू ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर से दिखाया हुआ है। जब ये ब्लड एल्वोलाई की वेंस में आता है तो हम यहाँ से जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन चली जाती है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एल्वोलाई में ज़्यादा होता है और जो ब्लड होता है उसमें कम होता है। तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है ब्लड में ज्यादा होता है, एल्वोलाई में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होके एल्वोलाई में आ जाती है। तो साइड ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस क्या है, एल्वोलाई, जिसको हम एयर सैक भी कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वोलाई के आसपास आता है तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है ब्लड में ज्यादा होता है और एल्वोलाई में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वोलाई में ज्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, इसलिए यहाँ पे छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, उससे ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। थैंक यू। इसके साथ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।